नमस्कार दोस्तों, प्लांट केयर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि मेरी तरह आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप जो ये पीछे देख रहे हो ये चीकू का प्लांट है हमारा और इसको लगाए हुए हमें 5 वर्ष हो चुके हैं। इस पे जो प्रोडक्शन है वो हमें लगभग तीसरे साल मिलना शुरू हो जाता है। चीकू के अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, लेकिन उसमें से कुछ एक वैरायटियाँ हैं जो बहुत अच्छी है। ये जो वैरायटी हमने सेलेक्ट कर रखी है ये काला पत्ती नाम से वैरायटी है। और इसके अलावा एक क्रिकेट बॉल आती है वैरायटी जो हल्का सा लंबा चीकू होता है। और इसमें एक थाईलैंड की नई वैरायटी रिलीज़ है जिसमें चीकू का जो साइज़ है वो लगभग आधा किलो के आसपास यानी 500 ग्राम के आसपास एक चीकू का साइज़ होता है। एक इसमें चीकू की लांचा वैरायटी आती है जिसमें अपना जो बनाना होता है यानी कि केले जितना लंबा चीकू आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से चीकू के अंदर बहुत सारी वैरायटी हैं और चीकू एक ऐसा प्लांट है जो भारत में कहीं पर भी लगाया जा सकता है, यानी कि लगभग हर प्रकार की जो जलवायु है उसमें ये प्लांट ग्रो आसानी से किया जा सकता है। तो जो लोग होम गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए सलाह होगी कि अपने बगीचे के अंदर जो है वो चीकू का प्लांट ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब नेचुरली रूप से जब चीकू प्लांट के ऊपर पकता है तो उसका जो स्वीटनेस और जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और कुछ लोगों का ये मानना है, ये भ्रांति है कि भाई चीकू का जो फल है वो पेड़ के ऊपर नहीं पकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब चीकू अपना पूरा साइज़ ले लेता है उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने तक प्लांट पे रहता है। और हमारे यानी कि राजस्थान में हूँ मैं, भैरव डिस्ट्रिक्ट से, तो हमारे यहाँ पे जो चीकू के जो पकने का टाइम है वो लगभग जुलाई में आता है। यानी कि इस पे जो मेन फ्लावरिंग आती है वो आती है अक्टूबर में, और जो अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग आती है वो जाके जुलाई के अंदर पकती है। तो मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि चीकू का जो प्लांट है वो, चीकू का जो फ्रूट है वो आसानी से पेड़ के ऊपर बहुत अच्छे से पकता है। और आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और फिर खाइए चीकू, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, चीकू के प्लांट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये होती है कि इसमें ना तो बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं और इसकी जो मेंटेनेंस है यानी कि इसका जो देख रेख है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत इजीली आपको इसको ग्रो कर सकते हो। बस इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो आती है, यानी कि बहुत धीरे बढ़ता है। और शुरुआत के 2 या 3 साल बहुत धीरे बढ़ता है, 2-3 साल के बाद फिर जब ये रफ्तार पकड़ता है तो फिर अच्छे से इसकी ग्रोथ आ जाती है। दोस्तों, चीकू का प्लांट खरीदने से पहले हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीकू का पौधा है वो खिरनी के पौधे के ऊपर ग्राफ्ट होता है। यानी कि खिरनी एक जंगली पौधा है जिसकी जड़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि उसके ऊपर आसानी से किसी बीमारी का अटैक नहीं आता है। जैसे फाइटोपथोरा हो गया, गोमोसिस हो गया, इस तरीके की बीमारियाँ चीकू यानी कि खिरनी के प्लांट के अंदर नहीं आती हैं। तो जो चीकू का पौधा है वो खिरनी के प्लांट के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है ताकि उसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे और जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छी आए, क्योंकि चीकू जो है वो आसानी से खिरनी को जो अडोप्ट कर लेता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा प्लांट है वो ख़रीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो खिरनी के ऊपर ही ग्राफ्टेड होना चाहिए, सबसे मेन बात। और दूसरा, कोशिश ये करना कि स्टेम अच्छा हो और जड़ें जो हैं वो उसकी स्वस्थ हों। उसके बाद जब हम पौधा ख़रीद लेते हैं तो बात आती है कि उसको लगाया किस प्रकार से जाए। देखो, कोई भी प्लांट लगाने के लिए गड्ढा होना बहुत ज़रूरी है और गड्ढे के अंदर जो प्राइमरी रूप से पहले हम प्राथमिक रूप से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं वो भी डालने चाहिए ताकि पौधे को तुरंत खाने के लिए मिल जाए और उसकी ग्रोथ अच्छी आ जाए। तो हमें 2x2 का गड्ढा तैयार करना है और 2x2 के गड्ढे के अंदर हमें 3 से 4 पराती सड़ी गली गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो लेनी है। और उसके अलावा हम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ लेंगे आधा किलो और 250 ग्राम नाइट्रोजन यानी कि यूरिया के रूप में प्रयोग करेंगे। और इन सब को मिलाते हुए अच्छे से दबाते हुए गड्ढे को भर देंगे और फिर हम उसमें चीकू का प्लांट लगाएंगे। और प्लांट लगाने के बाद कोई भी एक अच्छी कंपनी का इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करेंगे, वरना दीमक का अटैक चीकू के पौधे के ऊपर बहुत जल्दी आता है। तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे, सबसे बढ़िया है कि हम उसमें रीजेंट का प्रयोग करें जो दाने के रूप में भी आता है और लिक्विड के रूप में भी आता है। दोस्तों, यदि आपने चीकू का प्लांट अपने गार्डन में पहले से ही लगा रखा है और यदि उसके ऊपर चीकू नहीं आते हैं तो उसके 2 सबसे मेन रीज़न होते हैं। या तो आपका जो प्लांट है उसकी क्वालिटी यानी कि पौधे की जो वैरायटी है वो अच्छी नहीं है, और यदि वैरायटी अच्छी है उसके बाद भी एक दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी कि उसमें जो हम खाद डालते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उसमें चीकू नहीं आ रहा होगा।
हमारे प्लांट के ऊपर खूब अच्छे से चीकू आ रहा है, आप देख रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हो कि आपके प्लांट के ऊपर इस तरीके का चीकू आए, तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे कि किस तरीके से चीकू के प्लांट की देखभाल की जाए। उसके ऊपर एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें।